सस्ता सफर दुश्वार गुजार हो गया। टोबा टैक्सिंग में आवाम के लिए ट्रेन सफर भी मुश्किल हो गया। टोबा रेलवे स्टेशन का बिजली कनेक्शन 4 रोज बाद भी बहाल न हो सका। रेलवे स्टेशन के जिम्मे 7 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। महकमा रेलवे अभी 1,75,000 रुपए ही अदा कर सका। फेस्को का पूरी रकम की अदायगी तक बहाली से इनकार। महकमा रेलवे और फेस्को की जोर आजमाई में मुसाफिर ख्वार हो गए। बिजली मुनक़ते होने से मुसाफिरों और अमले को मुश्किलात का सामना है। रेलवे निज़ाम बहाल रखना मुश्किल होने लगा है। अपडेट करें आपको टोबा टैक्सिंग से। टोबा टैक्सिंग में आवाम के लिए ट्रेन सफ़र भी मुश्किल हो चुका है। टोबा रेलवे स्टेशन का बिजली का कनेक्शन 4 रोज बाद भी बहाल न हो सका। रेलवे स्टेशन के जिम्मे 7 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। महकमा रेलवे अभी सिर्फ 1,75,000 रुपए ही अदा कर सका है। फेस्को झंग सर्कल की जानिब से बिजली की तवील बंदिश है। झंग सिटी हवेली बहादुर शाह गर्मा हराज और 18 हजारी ग्रिड स्टेशन से बिजली की फ्राहमी बंद की गई। रेल बाजार, माहनी शरीफ, मिल्लत बाग, गोठान और शाह जीवना की बिजली बंद है। कॉलेज रोड, मार्था वाला, 18 हजारी, कड़ी वाला फीडर से भी बिजली की फ्राहमी बंद है। फेस्को के मुताबिक बिजली की फ्राहमी दोपहर 1 से 3 बजे तक बहाल की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं फेस्को की जानिब से। फेस्को झंग सर्कल की जानिब से बिजली की तवील बंदिश जारी है। झंग सिटी हवेली बहादुर शाह गर महाराज 18 हजारी ग्रिड स्टेशन से बिजली की फ्राहमी बंद की गई है। रेल बाजार, महानी शरीफ, मिल्लत बाग, कोट खान और शाह जीवना की बिजली बंद है। चौक घंटा घर फैसलाबाद के 8 बाजारों के लिए जदीद बिजली निज़ाम का मंसूबा। निजी फर्म ने फेस्को को जदीद तकाज़ों पर मुबनी प्लान फ्राहम कर दिया है। घंटा घर के 8 बाजारों में दुकानें और प्लाजों से लटकते तार और मीटर हटाए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। अब हल होंगे चौक घंटा घर के 8 बाजारों में बिजली के लटकते तारों के मसाइल। इसी हवाले से निजी फर्म की जानिब से फेस्को को चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बचाने के हवाले से प्लानिंग फ्राहम कर दी गई है। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में नए फीडर्स भी बनाए जाएंगे और जिनसे जो है वो बिजली की बिलातौतल फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो चौक घंटा घर के 8 बाजार हैं, कारखाना बाजार, कचहरी बाजार, अमीपुर बाजार और इसके साथ साथ मिंटगोमरी बाजार में जो लटकते बिजली के तारों के मसाइल हैं, जो बेहंगम तारों हैं, जो तारों के जगह जगह जो जुर्मट बने हुए हैं, उनको जो है वो हटाने के हवाले से भी काम किया जाएगा। तमाम तरह बेहंगम तारों को चौक घंटा घर से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह नए मीटर्स लगाए जाएंगे। जो पुराने मीटर्स हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा और इसके साथ साथ जो है वो किसी भी एक दुकान पर मीटर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि फेस्को की जानिब से नए जदीद पोल्स लगाए जाएंगे जिन पर बिजली के मीटर्स लगेंगे। इस वाले से फेस्को ने जो है वो टीमें भी तश्कील दे दी हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि चौक घंटा घर में जदीद तकाज़ों पर मबनी जो है वो बिजली सिस्टम बचाया जा रहा है और इसी हवाले से प्लानिंग जो है उस पर काम जारी है। तमाम तर बाजारों में बेहंगम तारों के पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे और जदीद बिजली के मीटर। अपडेट करने के लिए जंग म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सैनिटेशन फीस के स्लैब्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। जंग से खबर दे रहे हैं आपको। जंग म्यूनसिपल कमेटी के सैनिटेशन फीस स्लैब्स मुकर्रर। 5 मरला तक 400, 5 मरले से ज़्यादा 600 रुपये फीस होगी। इसी वाले से बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। अपडेट कीजिएगा। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है वो सैनिटेशन फीस के स्लैब्स जो हैं वो तय कर लिए गए हैं और इसके मुताबिक 5 मरले तक की जो सैनिटेशन फ़ीस है वो 400 रुपये मुकर्रर की गई है। 5 मरले से ज़ायद तमाम घर जो हैं उनके लिए जो है वो 600 रुपये की फ़ीस जो है वो तय की गई है। इसके साथ साथ ऐसे घर जिनका साइज़ या रकबा जो है वो 10 मरले तक है उसके लिए सैनिटेशन फ़ीस जो है वो 600 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि 1 कनाल तक के तमाम घरों के लिए सैनिटेशन फ़ीस जो होगी वो 1000 रुपये होगी। इसके साथ साथ जो हस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जो दीगर कारोबारी मराकज़ हैं जिनमें दुकानें हैं उनके लिए भी जो है वो मुख्तलिफ स्लैब्स जो हैं वो तय कर दिए गए हैं और इस हवाले से इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो मुख्तलिफ जो हैं वो इजलास भी और मीटिंग्स भी जो है वो मुनक्कद हुई हैं ताकि उनसे राय भी ली जा सके। अब ये तमाम तर जो स्लैब्स हैं उनके गज़ट नोटिफिकेशन के लिए इसे हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से इसकी हतमी मंजूरी के बाद जो है वो झंग के अंदर ये टैक्स जो है वो आयद हो सकेगा, जिसके बाद म्यूनसिपल कमेटी जो है
وہ بہتر انداز میں نہ صرف اپنے آمدن کے ذرائع جو رمضان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ رمضان آپ کا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے شوگر فیکٹری سے سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدامات۔ کرشنگ سیزن کا آغاز ہوتے ہی کارخانوں میں خصوصی ٹیمز تعینات کر دی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے عمیر عصمت سے، اپڈیٹ کس طرح کا؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے شوگر ملوں میں سیلز ٹیکس کی جو ہونے والی چوری ہے اور ان کی شکایات کے ازالے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے، اور اس حوالے سے کرشنگ سیزن سٹارٹ ہوتے ہی فیصل آباد ڈویژن کی جو شوگر فیکٹریاں ہیں وہاں پر سیلز ٹیکس سیکشن 40B جو ہے اس کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ایف بی آر کے آڈیٹر سمیت خصوصی ٹیمیں ان شوگر فیکٹریوں میں تعینات کر دی گئی ہیں، جس میں حسین شوگر ملز ہے، حمزہ شوگر ملز ہے، چنار شوگر مل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریجن کی جو دیگر شوگر فیکٹریاں ہیں وہاں پر بھی یہ ٹیمیں لگانے کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ خصوصی ٹیمیں جو ہیں وہاں پہ جو بننے والی چینی ہے اس کی پیداوار، ان کے کاروبار، ان کا سٹاک جو ہے اس تمام کا ریکارڈ مرتب کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیلز ٹیکس ادائیگیاں ہیں اور چینی کی فروخت اور اس کے بعد جو بچنے والا سٹاک ہے اس تمام کے ریکارڈ کی بھی چھان بین کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیکٹری مالکان کی جانب سے سیلز ٹیکس ریٹرن میں کاروبار کی تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں اس کے مقابلے میں ایف بی آر حکام جو اپنا ڈیٹا مرتب کریں گے ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کہیں پر سیلز ٹیکس چوری تو نہیں ہو رہی، اور اگر کہیں پر سیل ٹیکس چوری ہو رہی ہوگی تو اس حوالے سے یا اس کے مطابق متعلقہ جو فیکٹریاں ہیں ان کو ٹیکس عائد کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ صنعتی شہر میں پاور لوم میں کباڑ بننے لگی ہیں۔ فیصل آباد کے کاٹن پاور لوم مالکان کے کیا شکوے شکایات ہیں، جان لیتے ہیں شہراز برڈ سے۔ بتائیے گا شہراز۔ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کریں تو لوکل انڈسٹری کی خاص طور پر پاور لوم سیکٹر کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے بجلی کے بلوں نے۔ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اگر فیکٹریاں چلائے رکھنا چاہتے ہیں اور پروفٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو صرف بجلی کے بل ادا کر پائیں گے اور ساتھ میں مزدوروں کی تنخواہ دے پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی پروفٹ جو ہے وہ اوپر نہیں بچتا ہے۔ پاور لومز کی کیا صورتحال ہے، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری نواز صاحب جو کہ سابق صدر ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت کاٹن پاور لومز کی کیا سچویشن ہے، سائزنگ کی کیا سچویشن ہے، لوکل انڈسٹری کس حد تک تباہ ہو چکی ہے۔ چودھری صاحب بتائیے گا بجلی کے بلوں کا بوجھ جو ہے کیا انڈسٹری اٹھا پا رہی ہے لوکل؟ جی السلام علیکم، تھینک یو 41 شہراز بٹ، آپ کی میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، نہ کہ لوکل ایکسپورٹ بھی اسی طرح پریشان ہے، بالکل ایکسپورٹ انڈسٹری بھی، کیونکہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، بجلی بل اور سائزنگ بل دین لیبر، یہ تین چیزیں دے کے ہمارے پاس تو پھر کوئی چائے کے لیے پیسے بھی نہیں بچ رہے، اور کرائسس جو ہے مطلب دن بدن بڑھ رہا ہے، تو اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے کہ فیکٹری کون پہلے بیچ لیتا ہے۔ اب کبھی ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے تھے کہ کرائسس مہینہ 2 مہینے آئے گا، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اگلے 2 سال بھی اسی طرح رہے گا۔ بہت شکریہ شہراز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کی پہچان اور شان کاٹیج انڈسٹری کے خاتمے کا دورانیہ چھوٹی یونٹ سے بڑے یونٹس کی طرف آنے لگا۔ پاور لومز مالکان دہاڑی دار بن کر رہ گئے۔ محمد بلال لوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کریں کاٹن انڈسٹری کی تو فیصل آباد کی پہچان اور فیصل آباد کو انڈسٹریل سٹی بنانے والی کاٹن انڈسٹری ہے، لیکن آج دیکھیں تو چھوٹی کے بعد بڑی کاٹن انڈسٹری، بڑی پاور لوم جن کے پاس بڑے یونٹس ہیں وہ بھی اس وقت بندش کا شکار اور سکریپ کی شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں، جو المیہ ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان کی برآمدات، کیونکہ اس وقت ڈیلی ویجر بن کر ایک پاور لوم مالک رہ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ وحید خالق رامے موجود ہیں، چیئرمین کونسل آف پاور لوم۔ وحید رامے صاحب، مالکان بڑے خوشحال ہوتے تھے لیکن سیزن لگ گیا، آرڈر آ گیا، ٹھیک ہے، ورنہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں۔ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کاٹن انڈسٹری جو کہ حسن تھا، جو پاکستان کی بنیاد تھا، جنہوں نے بڑے بڑے ایل ایس ایم گروپ بنائے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی معیشت کا جو سب سے بڑا مین انجن ہوتا ہے نا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کی ایس ایم ای، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری۔ لیکن پاکستان میں بجلی کی قیمتوں نے اس قدر اضافہ ہوا کہ وہ ساری کی ساری ایس ایم ای انڈسٹری کو ہی نگل گئی، اور وہ بجائے ایس ایم ای انڈسٹری جو تھی وہ آگے اسمال انڈسٹری، میڈیم انڈسٹری بنتی اور میڈیم آگے لارج انڈسٹری بنتی، جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ختم ہو گئی پاکستان میں۔ مینوفیکچرنگ خواہ وہ کسی بھی انڈسٹری کے اندر ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انتہائی گھاٹے کا سودا بن گئی ہے، اور اس کا
सारा सबूत देख ले, अब चाहे पावर लूम्स है, चाहे प्रिंटिंग प्रोसेसिंग है, आपकी कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो बंदिश का शिकार नहीं है, जहाँ के ऊपर ताले नहीं लगे हुए, जहाँ का वर्कर बेरोजगार नहीं हुआ और जिसके अंदर जो है वो लाखों और करोड़ों रुपयों के बिलों के अंदर, फेस्को के या बाकी बिलों में, सोशल सिक्योरिटियों के अंदर वो लोग मकरूज हो गए हैं। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमतों ने अपने जो है वो कुर्सियों की जंग के अंदर इस इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की मैशत को बुला। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सिटी 41 बना फैसलाबाद के शहरियों की आवाज अरसा दराज से खस्ता खाली का शिकार, चबा रोड तामीर कर दिया गया है। मोहम्मद अली नारो वहां मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। अली अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर के अहम तरीन इलाके और उसकी अहम तरीन रोड की आवाज़ बना है सिटी 41 चिब्बा रोड, जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार था, शदीद टूट फूट का शिकार था। गड़े पड़े हुए थे, जो इलाका मकीन थे उनको बड़ी मुश्किलात का सामना था। बार बार सिटी 41 ने मसला उजागर किया, जिसके बाद मुतल्लिका हुकाम ने होश के नाखुन लिए और बिल आखिर रोड तमीर कर दी गई है। और अब आप देख रहे हैं कि स्मूथली ट्रैफिक भी रवां दवां है और जो मसला था वो भी हल हो गया है। शहरियों से बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, आप यहाँ के इलाका मकीन है, कई बार 41 ने भी इस मसले को उजागर किया, अब तमीर हो चुका है, क्या तासुरात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम सिटी 41 न्यूज़ के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। ठीक है, हमारे मसले को उन्होंने हुकूमत तक पहुंचाया है। ये रोड बहुत ख़राब था, ठीक है, काफ़ी देर से ये रोड की अपील नहीं हो रही थी, ये रोड बन नहीं रहा था। ठीक है, इनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंची है तो ये यहाँ तक हुकूमत वाले भी पहुंचे हैं। ठीक है, रोड तमीर हुआ है। ठीक है, और ट्रैफिक का बहुत मसला था। ठीक है, वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी, गाड़ियों में आने जाने में मसला होता था। ठीक है, तो अब रोड तमीर हो गया है। ठीक है, अब ट्रैफिक भी रवां दवां है। ठीक है, इंशाल्लाह हम इनके शुक्रगुजार हो रहेंगे अगर हर तरफ से ये आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाई जाए कि रोड ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर अलर्ट अस्पताल फैसलाबाद में तामीराती स्कीमों पर काम जारी कर दिया गया है। इमरान असलम से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। CNW को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं कि फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में 62 करोड़ से ज़ायद के जो तरक्याती काम हैं वो बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में जो है वो सर्जिकल यूनिट्स, लेबर वार्ड, इसी तरह गायनी वार्ड और आर्थोपेडिक और सर्जिकल यूनिट्स और मेन जो ओल्ड OPD ब्लॉक था उसके तामीराती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के काम जारी किए गए हैं। मजमूई तौर पर जो है वो 62 करोड़ से ज़ायद की लागत से इन तामीराती कामों पर जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से काम जारी है, जिसमें जो है वो गायनी वार्ड, लेबर रूम, सर्जिकल यूनिट्स और आर्थोपेडिक ब्लॉक, मेन ओल्ड OPD ब्लॉक था, इसी तरह जो हादसाती तौर पर जितने भी सर्जिकल यूनिट्स हैं उस पर भी काम जारी है। और गायनी वार्ड समेत फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल के बड़े जो मनसूबे हैं उन पर जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से काम जारी है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से महकमा CNW को हदायत जारी की गई हैं कि बर वक्त फैसलाबाद में जो है वो अलाइड हॉस्पिटल के जितने भी तामीराती काम हैं उनको बर वक्त मुकम्मल किया जाए। अभी बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल 2 के हवाले से बड़ी खबर है। निजी NGO के ज़ेर एहतमाम चलने वाला लिवर सेंटर 30 दिसंबर के बाद अस्पताल इंतजामिया के सुपुर्द होगा। आज़ादार हुसैन से बात करेंगे। आज़ादार अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में लिवर सेंटर निजी NGO की जानिब से चलाया जा रहा था, जहां जिगर के अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज की सहूलियात फराम की जा रही थी। ताहम हुकूमत की जानिब से लिवर सेंटर को जो है निजी NGO से लेकर हुकूमती तहवील में लेने के हवाले से अहकामात जो थे वो जारी किए गए थे और इस सिलसिले में एक कमेटी भी जो थी वो तश्कील दी गई थी, जो कि लिवर सेंटर का निज़ाम वापस हुकूमती तहवील में लेने के हवाले से आए रोज़ इस सिलसिले में जो थी वो मीटिंग्स भी हो रही थी। और अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर जफ़र इकबाल का ये कहना है कि लिवर सेंटर इंतजामिया की जानिब से 30 दिसंबर को लिवर सेंटर खाली करने के हवाले से जो है वो आगाह कर दिया गया है और इसके बाद अलाइड अस्पताल 2 की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि लिवर सेंटर का निज़ाम लेने के हवाले से, यानी कि चार्ज लेने के हवाले से जो है वो फैसला करेगी कि इसका चार्ज जो है वो किस तरह लेना है, क्योंकि लिवर सेंटर में वहाँ पे मशीनरी मौजूद है, इसके अलावा फर्नीचर मौजूद है और समेत दीगर जो वहाँ पे जो मशीनरी और सामान मौजूद है उससे मुतल्लिक जो है वो फैसला किया जाएगा और बाद लिवर सेंटर में किस शोबे अमराज का इलाज जो है वो किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में जानवरों में शरकन नामी बीमारी तेजी से फैलने लगी है। बीमारी जानवर की 2 से 3 दिन में मौत हो जाती है। डेप्यूटी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर आतिफ ने खबरदार कर दिया है। बीमार जानवर की 2 से 3 दिन में मौत वाक़ई हो जाती है। अहमद नदीम से बात करेंगे। अहमद बताइएगा,
इस हवाले से। में जानवरों में शरकन नामी खसूसी तौर पर जो है वो भैंसों में शरकन नामी बीमारी जो है वो तेज़ी से फैलने लगी है। शरकन नामी बीमारी के बायस जो है वो जानवरों की जो है मवेशियों की 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। शरकन नामी बीमारी जो है वो किस कदर ख़तरनाक है और उसके तदारुक के लिए जो है वो क्या महकमे की जानिब से जो है वो क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं और मवेशी पाल हज़रात को क्या जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर लाइफस्टाइल डॉक्टर आतिफ तफैल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि शरकन नामी बीमारी की अलामात क्या हैं और ये किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकती है और महकमा इसके जो है वो रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठा रहा है? जी बिल्कुल, ये शरकन नामी बीमारी है जो इसको रेड वाटर भी कहते हैं। इसमें जानवर के पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है और वो खून की कमी का शिकार होकर वो फिर जानवर की डेथ हो जाती है। ये आम तौर पर जो बच्चा देने के बाद या बच्चा देने से पहले ये मर्ज़ लाहक होता है। इस मौसम में ये ज़्यादा मर्ज़ होता है। ये सरसों खाने से ज़्यादा अलामात ज़ाहिर होती हैं भैंस में। तो इस सिलसिले में महकमा लाइफ स्टॉक ने अपने तमाम सूरत सेंटर्स पर जानवरों की फार्मर्स की मदद के लिए सस्ता मिनरल्स ख़रीद कर रख लिया गया है। यहाँ से फार्मर्स ये फास्फोरस की कमी की वजह से मोस्टली होती है बीमारी, उसमें फास्फोरस की सप्लीमेंटेशन के लिए जानवरों के लिए ये मिनरल्स वाफर मकदार में मौजूद है। कोई भी फार्मर वहाँ से परचेज़ कर सकता है। और बाकी इसमें जो लोग ट्रेडिशनल तरीके से अपना इलाज करवाते हैं उनके जानवर ज़ाया होते हैं, वरना ये बीमारी काबिल इलाज है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 29वां इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दी गई। 9 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब रुपए के ज़ायद फंड की मंजूरी दी गई है। पंजाब के तमाम अजला में एमरजेंसी सर्विसेज की रफ्तार बढ़ाने के लिए 75 लाख के फंड की मंजूरी दी गई है। फैसलाबाद में क्रिकेट हेडक्वार्टर की तामीर 9 के लिए 1 अरब 24 करोड़ 49 लाख के फंड की मंजूरी दी गई है, जबकि एरीगेशन चैनल की कंक्रीट लाइनिंग के लिए 2 अरब 66 करोड़ 38 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजफ्फर सियाल, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली साहू ने की और फैसलाबाद में जो 1 अरब 24 करोड़ 49 लाख से जो है क्रिकेट हेडक्वार्टर की तामीर 9 के लिए फंड मंजूर किए गए हैं। जी इमरान हमें फंड्स के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।